हम होंगे कामयाब, एक दिन होंगे कामयाब, मन में पूरा है विश्वास। जब मन में करेंगे विश्वास तो हम होंगे कामयाब। कैसे होंगे कामयाब? जब हम पढ़ाई लिखाई वाला काम करेंगे तब होंगे कामयाब। कि विद्यार्थी का लक्ष्य होता है पठन पाठन। तो हम अर्थ और प्रकृति के दृष्टि से वाक्य के 8 भेद को समझेंगे। कोई पूछ दिया कि प्रकृति और अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद, तो 8 भेद है। पहले 8 को हम नाम याद करेंगे। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। आपको भारी लगता है तो 4 को एक साथ याद कीजिएगा। विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक। विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक। अब दूसरा फेज में इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। 2 पार्ट में करके पहले 8 भेद याद करेंगे। 8 भेद याद करने से फायदा होगा कि पूछ सकता है अर्थ के दृष्टि से कौन वाक्य का भेद है कौन नहीं है, याद रहेगा। तो अब हम चलते हैं इसकी परिभाषा में। विधिवाचक वाक्य क्या है? तो विधिवाचक वाक्य से कुछ होने का बोध होता है। जैसे वह पढ़ता है, यानी पढ़ने का कुछ काम करने का बोध हो रहा है, तो विधिवाचक वाक्य हुआ। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य से कुछ नहीं होने का बोध होता है। जैसे वह नहीं पढ़ता है, तो वह नहीं पढ़ता है तो कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं होने का बोध हो रहा है, तो निषेधवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य से प्रश्न करने का बोध होता है, यानी जिससे प्रश्न पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, उस वाक्य को कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। इसको प्रश्न सूचक वाक्य भी कहते हैं। और जिस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि यह प्रश्न सूचक वाक्य है चाहे प्रश्नवाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य से आज्ञा दिया या लिया जाता है। जैसे मैं आ सकता हूँ, आज्ञा मैं ले रहा हूँ। चले जाओ तो आज्ञा दे रहा हूँ। तो आज्ञा देने और लेने वाले वाक्य होंगे तो आज्ञावाचक वाक्य होंगे। संदेहवाचक वाक्य से शक संदेह का बोध होता है। जैसे वह आता होगा, वर्षा हो सकती है तो वह आता होगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, यानी संदेह है, शक है उसमें। वर्षा हो सकती है, वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसमें संदेह है। तो ये संदेहवाचक वाक्य हुए, शक संदेह वाले। 7वां है संकेतवाचक वाक्य में एक काम का संकेत दूसरे काम पर होता है। जैसे वर्षा होगी तो धान की फसल होगी, यानी धान की फसल होने का संकेत वर्षा के होने पर है। अगर वर्षा नहीं होगी तो धान की फसल सूख जाएगी, नहीं होगी। तो वर्षा के होने का संकेत है धान के फसल होने पर। वर्षा नहीं होगी तो धान के फसल नहीं होगी। अब 8वां विस्मयवाचक वाक्य से सुख दुख विस्मय का बोध होता है। जैसे शाबाश वह जीत गया, इससे खुशी का बोध हो रहा है। तो हम देखेंगे शाबाश के बाद में विस्मयवाचक चिन्ह है। तो जौना वाक्य में विस्मयवाचक चिन्ह होगा तो आप समझ जाएंगे कि विस्मयवाचक वाक्य है। ओह मर गया, दुख का बोध हो रहा है, तो ओह के बाद में भी विस्मयवाचक वाक्य है, तो समझिए कि विस्मयवाचक वाक्य है। यह क्या हो गया, ये विस्मय आश्चर्य हो रहा है, तो यहाँ पर भी विस्मयवाचक चिन्ह है। तो जहाँ विस्मयवाचक चिन्ह होंगे तो आप समझ जाएंगे कि विस्मयवाचक वाक्य है। तो ये 8 का भेद प्रकृति अर्थ की दृष्टि से, रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद
इसमें से 2 या 3 नंबर का प्रश्न आना ही है। आप विश्वास करेंगे, आप विश्वास कर लेते हैं और सही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।